Good morning, sir. Good morning, sir. Can you keep it on? Not so much, easy, easy. Not so much, not so hard. Easy, easy. Only for 10, 5 or only 5 minutes. And switch. Just seconds. Not so hard. Okay. Keep it on. जो नहीं कर पाता है हल्का बता देना, ठीक है? जितना बॉडी जितना आप कर पाए, ठीक है? Not the compulsion. Clockwise. Anti-clockwise. Let's stop. Clockwise. Yes, stop. Anti-clockwise. Right to left, left to right. Clockwise. पूरे हाथ चलाओ, मुट्ठी बंद करो. Let's stop. Anti-clockwise. मुट्ठी बंद. Only twice or thrice, not so much. उसको दिक्कत है बहुत होता है, ठीक है? Stand. Stand. Hold on. Hold on. हल्का करिए. Stand. Change. Change. Relax. हल्का फुल्का कोई लिटिल बिट इतना जाप नहीं वाला. कर रहे हैं तो अच्छा करना चाहिए और अच्छी चीज़ें कहते हैं कि जो अच्छा है सार को कहीं रही सोता नहीं उड़ाए. अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको समझ लीजिए अडॉप्ट भी करनी है. अच्छा ही है, बुराइयों पर त्यागना है, अच्छा ग्रहण करना है. अच्छा बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? आप प्रयास कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ना है. ऐसे ही सभी होते हैं, हम भी ऐसे थे, ये सब ऐसे थे, सभी बड़े बड़े लोग जो हैं आप जैसे जिनके मन में तो दिल इच्छा शक्ति है, कुछ करने का है, वो आगे बढ़ते हैं. और आपके अंदर जो है, जो आपके अंदर जो आपके जैसे कहते हैं टैलेंट जिसे उसको बाहर निकालिए, करने का प्रयास कीजिए. हाँ मुझे ये बनना है, मुझे स्पोर्ट्स में बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे अफसर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है. अच्छा करिए और जो आपके लिए अच्छा है उसको ना बोलिए. पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए. क्या करा? पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, किसी के पीछे सब कुछ, ठीक है? क्या करना? पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं. बाकी तो सब कुछ है, लेकिन अच्छा पढ़ाई लिखाई मेहनत करेंगे अच्छा कुछ देंगे, ठीक है? हो गया? सही आ रखा है. मैंने छोड़ो घबरा जी. ना वो हो गया, चलो मेरे साहब हो गया. दस मिनट का पेपर है आपका ये. पीछे रखने के लिए, अरे पीछे रखने के लिए है नहीं तुम्हारे पास नहीं. किस पे? इस पे लिख बता दे दे किस पे लिखी मेरे को बता. मेरे को भाई तुम वॉलीबॉल अच्छा खेलते हो, बॉलिंग अच्छी मारते हो. बॉल जो क्रिकेट भी बड़ा खेलता है. अच्छा है तो देखता रहते हैं कि बीच गत्ता है नहीं किसी के पास. ठीक है, हल्का सा है. केवल टिक मारने इसमें ठीक है, जो आप लोगों को बता रखा है.
सही आ रखा है ना ना उनको भी बिल्डिंग वगैरह हमारा ब्लॉक सब आना चाहिए। हाँ सब आ रहा था। समस्त जितना भी स्टाफ जो ये 15 दिन में आप लोगों के लिए सहयोग में था और जिन लोगों ने आपको ये मार्गदर्शन दिया और आप लोगों के लिए भविष्य के लिए एक नींव तैयार की, उसके लिए सबसे पहले मैं समस्त स्टाफ का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा मंच मिला कि जिस मंच से आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फिजिकल की ट्रेनिंग ली है तो आप फिजिकल या आर्मी में ही जाए, जो आप लोगों की एक सोच रही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से एक आपको एक मंच मिलता है, एक दिशा मिलती है, डायरेक्शन मिलता है। तो उस डायरेक्शन से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सीखा क्या है और किस डायरेक्शन में जाना क्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कोई मेडिकल अनफिट हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई रिटर्न में रह जाएगा, कोई कुछ दौड़ में रह जाएगा, कोई फिजिकल में रह जाएगा। लेकिन जो एक मंच है, यहाँ से एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलती है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। तो आपको एक यहाँ पे मंच मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी मंच समय समय पर यहाँ पे आप लोगों के लिए सरकार द्वारा और हमारे ब्लॉग द्वारा आपके लिए लगातार आगे भी चलाई जाएंगी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस 15 दिन में जो भी सीखा होगा उसको आप अपने एक व्यवहार में जरूर उतारेंगे और तभी हम समझेंगे, या जितने भी हमारे यहाँ पे हमारे मुखिया वीडियो साहब हैं, जो हमारे चौहान जी हैं और हमारे प्रशिक्षक हमारे पोखरियाल जी हैं, उन्होंने क्योंकि आपको मिलना ही है रास्ते पे, तो उनका भी सीना चौड़ा तभी होगा कि जब वो देखेंगे कहीं पे कि भाई मैंने प्रशिक्षण दिया था और एक फलाना वहाँ आर्मी में चले गया, पुलिस में चले गया, कहीं चले गया, तो इसी से एक गर्व की अनुभूति होती है। मुझे बहुत खुशी है मंगाई जी को ये मोमेंटम देते हुए। जैसे मान में सोया हुआ शेर के सामने, आपके गुरुजी ने उसका अर्थ बताया होगा, किसी को तो समझ आ रहा होगा। तो मान में सोया हुआ शेर के सामने मृग स्वयं नहीं जाता है। हिरन जो है खुद शिकार होने के लिए स्वयं नहीं जाता है, शेर को भी दौड़ भाग करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, तभी जाकर अपना शिकार करता है। कहने का आशय मेरा इसमें यह है, वास्तव में जो मेहनत करेगा, ईमानदारी से जो फील्ड में मेहनत करेगा, आप तैयारी करेंगे, त्याग करेंगे, सफलता उसी को मिलती है। आप इस चीज़ को डायरी में नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। जब कभी आप अपने गांव के, अपने अगल बगल गांव के या किसी ऐसे इलाके के ऐसे लोगों का नाम सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, जब आप उनके पीछे शुरुआत के दौर पर पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि फलाना आदमी शुरुआती हालत ऐसी थी, गरीब घर से था, ये था, सो था, तो आखिर उन्होंने उस फील्ड में मेहनत करी है। भाग्य की बात लोग करते हैं, पढ़ा होगा कि मुकम करोति वाचालाम पंगुम लगे थे गिरिम। तो जब इस तरह से लोग बोल सकते हैं तो पैर से न चल सकता जो आदमी पहाड़ को लांघ सकता है। कहने मतलब मेरा ये है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस देश की, इस गांव की, इस आने वाले समय के भविष्य हो और अब मेहनत कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हो और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। उसी दिशा में आपका जब प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे जाके, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आगे जाके से काम नहीं चलता, जो मैंने आपको श्लोक सुनाया है। तो मेरा बच्चों आपसे यही है कि आप लोगों ने इन 15 दिनों में, क्योंकि मेरा आवास सामने ही है, कार्यालय सामने ही है, मैं बराबर लेकर के श्री पोखरियाल जी की मेहनत और उनके साथ हमारे बेओ साहब, हमारे खेल प्रशिक्षक और प्रदीप, और आप लोग के उसके कार्यक्रम की, जिसे कहते हैं कि शान है, आपने बराबर लेकर सुबह से लेकर के 1 तारीख से लेकर के आज 15 तारीख तक नियमित रूप से ये कार्यक्रम, स्वरोजगार परक जो कार्यक्रम करा है, निश्चित रूप से आपके लिए आने वाले भविष्य को लाभान्वित होगा। मैंने पिछली बार बीच में मैं कार्यक्रम में आया हूँ और मैंने ये भी कहा है कि इसका आशय ये नहीं कि जैसे अभी हमारे पूर्व प्रधान जी ने कहा है, इसका आशय ये नहीं कि आप फौज में ही जाएं, आप किसी पुलिस में ही जाएं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और ये आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, और जिसे कहते हैं कि इच्छा शक्ति कि मुझे क्या करना है, ये आपके अंदर स्वयं पता होगा कि मैं